नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। बारिश का मौसम है और लगातार उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ की बरसात कर रहे हैं, पहले 25%, फिर 50% और अब फार्मास्यूटिकल्स पर कह रहे हैं कि भविष्य में वो 250% तक का टैरिफ लगा सकते हैं और इसके लिए वो लगातार भारत को अल्टीमेटम भी दे रहे हैं। और एक बात अगर कह ले तो वो धमकाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि भारत उनकी धमकियों से डर जाए। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को उनको व्यक्तिगत रूप से इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन वह भारत के किसानों, भारत के जो कामगार लोग हैं, भारत के जो तमाम फिशरमैन्स हैं या जो किसान काम करते हैं या छोटे एमएसएमई के जो व्यापारी हैं, उनके लिए नहीं झुकेंगे और उनके हित के लिए वो लगातार किसी भी बड़ी चुनौती का सामना कर लेंगे। पूरी दुनिया में जिस तरह से ट्रंप ने माहौल बना रखा है, बाबूजी, यहां जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी ने कहा है कि भाई मोदी जी की जो विदेश नीति है वो पूरी तरीके से फेल हो गई है। 10-11 साल में वो कुछ कर नहीं पाए और यही वजह है कि जिस ट्रंप को नमस्ते ट्रंप करके बुलाते हैं, हाउडी मोदी होता है, वो ट्रंप धोखा दे गए। जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना चाहते थे वो ट्रेड पर ही भारत को लगातार ह्यूमिलिएट और निगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक ट्रंप साहब की बात है, ट्रंप साहब नेता कम व्यापारी ज़्यादा हैं और हर जगह वो व्यापारी के हिसाब से अपना मुनाफा देखते हैं। और रही बात धमकाने की, तो जैसे कोई बदमाश धमकाता है, बाद में मेज पे बैठ के नेगोशिएट करता है कि नहीं आप ऐसे नहीं, इतना नहीं, इतना कर लीजिए, तो वो ट्रंप साहब की आदत है और उसी से वो भारत को झुकाना चाह रहे हैं। आप आम आदमी हैं, आम आदमी इस बात को कैसे समझता है कि जो ट्रेड वार है, जो ट्रेड वो करना चाहते हैं, हालांकि ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ट्रंप के बारे में ट्रंप को कुछ फायदा नहीं दिया तत्कालीन ओबामा सरकार ने, जिसके बाद ट्रंप जो है राजनीति में आए, पहली बार प्रेसिडेंट बने, उसके बाद दूसरी बार वो हार गए, फिर तीसरी बार में वो फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो वो व्यापारी हैं, ना तो कोई ब्यूरोक्रेट है और ना कोई नेता है वो, तो उनको कहीं ना कहीं विदेश नीति की समझ कम लग रही है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल व्यापारिक उनकी जो पॉलिसी है वही, वो हर देश के साथ में कितना प्रॉफिट किस कंट्री से हम ले सकते हैं वो ढूंढ रहे हैं। और जब इंडिया अगर रूस से वो तेल खरीदता है तो उसको सस्ता पड़ता है, वो उनको हजम नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ वही, जब उनके यूरोपियन कंट्रीज और स्वयं अमेरिका भी जब परचेज करता है तो उनको वहाँ पे कोई चीज़ आपत्ति नहीं दिखती है। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि इंडिया का आरोप है, इंडिया कह रहा है कि आप भी तो न्यूक्लियर से संबंधित चीजें ले रहे हैं, आप भी तो उनसे ट्रेड कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। उन्होंने कहा कि हमें इसकी जानकारी नहीं और हम इस पे वर्कआउट करेंगे। हाँ जी, ये उन्होंने कहा कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, हम इस पे वर्कआउट करेंगे। लगता है लेकिन भारत का विपक्ष जिस तरह से व्यवहार कर रहा है, ट्रंप ने कहा डेड इकोनॉमी है इंडिया, और रूस, भारत के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, वो भी कह रहे हैं कि ट्रंप ठीक कह रहे हैं, वाकई में इंडिया डेड इकोनॉमी है। इंडिया 6.5% जीडीपी के साथ में वर्ल्ड में टॉप पे बना हुआ है, ये विपक्ष को देखना चाहिए। और रही बात विपक्ष की, तो जो जब राष्ट्र की बात आए तो उसको सारे विपक्ष को एक साथ खड़े हो जाना चाहिए। मैं आपसे जब बात करने के लिए मैंने कहा, हम चाय पी रहे थे तो हमने बस ऐसे ही आपसे चर्चा कर दी थोड़ी सी। मुझे नहीं मालूम था कि आपको इतनी डीपली नॉलेज है। आप मतलब आई एम वेरी सॉरी टू आस्क, मतलब इस तरह से पूछना नहीं चाहिए। आपने पढ़ाई लिखाई क्या की है? मैं बीकॉम पास हूँ और बीकॉम पास हूँ और व्यापार जगत की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। आप खुद भी व्यापार करते हैं क्या? व्यापार नहीं करते हैं, हम टैक्स कंसल्टेंट हैं और इनकम टैक्स और जीएसटी का हम काम करते हैं। इसीलिए आपको इतनी जानकारी है। मैं चूंकि बात करना शुरू कर दिया, आपका परिचय क्या नाम हुआ बाबूजी? के तिवारी। अच्छा, एक बात हमें ये बताइए, जैसे जो ट्रेड पार्टनर्स होते हैं, हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाइए कि इस ट्रेड से या इस तरह के जो ट्रेड धमकियां हैं, इससे भारत को नुकसान क्या होने वाला? प्रधानमंत्री की जो ये बात है कि मुझे व्यक्तिगत बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसका मतलब क्या है? हाँ, बता रहा हूँ। एक्चुअली है क्या कि वो जिस व्यापार में वो एंट्री करना चाहते हैं वो है इंडिया का डेयरी सेक्टर। डेयरी सेक्टर चूंकि किसानों से जुड़ा हुआ है,
चूंकि हमारे जो छोटे किसान होते हैं वही गाय भैंस पालते हैं, वही दूध से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। हम सरकार से भी चाहेंगे कि इस सेक्टर में वो अमेरिका को एंट्री नहीं देनी चाहिए। मतलब ट्रंप की जो पूरी नाराजगी है वो इस बात की है कि उनकी कंपनी या उनसे संबंधित लोग भारत के डेयरी सेक्टर में घुसना चाहते हैं और प्रधानमंत्री उसमें उनको घुसने नहीं दे रहे हैं। यस यही है नाराजगी इसी बात से है। इसी बात की नाराजगी है। ओके, इसका असर क्या होगा लॉन्ग टर्म पर? ट्रंप के इस नीति का असर भारत पर पड़ेगा या उल्टा अमेरिका पर ही पड़ेगा? हाँ जी, बताऊं कि एक्चुअली अगर इस तरीके का वो व्यापार करते हैं और सप्लाई चेन कहीं न कहीं अवरुद्ध होती, शॉर्ट टर्म में इंडिया को प्रॉब्लम होगी, बट लॉन्ग टर्म में इंडिया में अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ेगा और जब सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो वहां पे कीमतें बहुत तेज बढ़ेंगी। आखिरी प्रश्न कि क्या जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारत और मोदी जी की वर्तमान सरकार, मोदी सरकार विदेश नीति में फेल है, आपको ऐसा लगता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अखिलेश को एक बार फिर से इस पे अपना वर्कआउट करना चाहिए। इंडिया की जो भी पॉलिसी है वो बहुत बड़ी अच्छी सही है और सही दिशा में है। आम आदमी जो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के ट्रंप का समर्थन करने के बयान को किस तरह देखता है? क्या वाकई में इंडिया डेड इकोनॉमी है? नहीं, इंडिया डेड इकॉनमी नहीं है। इसके लिए मैं आपको फिर से बता दूं कि इंडिया वर्ल्ड की चौथी इकॉनमी है जो और आफ्टर 2 या 3 इयर्स में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, जो कि 6.5% जीडीपी ग्रोथ के साथ में है। इंडिया वर्ल्ड के अलावा आप कहीं भी स्टडी करेंगे, ये जीडीपी, ये ग्रोथ कहीं नहीं है। ठीक बात है। और पिछले दिनों ये बात सामने भी आई है कि अमेरिका के पास उनकी जो एक साल की जो लगभग $32 ट्रिलियन की उनकी जीडीपी है और उनके ऊपर लगभग $38 ट्रिलियन का कर्ज भी है। यानी जब वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करते हैं, सेम टाइम पर उनके ऊपर कर्जा भी बहुत है। भैया आप बताइए, आपको क्या लगता है भाई साहब? 2050 के बाद हम लगभग चाइना के बराबर पहुंच जाएंगे। अच्छा, और आप भाई साहब कर देंगे? आप बताइए भाई साहब, आप बताइए किसकी बात कर रहे हैं? ये जो ट्रंप ने बार बार धमकी दे रहे हैं, टैरिफ उन्होंने बढ़ा भी दिया है, क्या लगता है आपको उनके टैरिफ का जो असर है वो भारत पर पड़ेगा? देखिए, जिस तरीके से अभी भारत अपनी रणनीति अपना रहा है, मतलब मैं अगर बात करूं हमारी गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि रूस से अगर वो व्यापार कर रहे हैं, रूस से हमारे मतलब रिलेशन भी बहुत मजबूत हैं और रूस ने हमेशा साथ भारत का दिया है। देखिए, रूस वाकई में, इसीलिए हम भी जर्नलिस्ट हैं, लेकिन रूस हमारा नेचुरल अलाई है, हमारा वास्तविक जो कहते हैं कि दोस्त है। लंबे टर्म से वो हमारी दोस्ती को प्रूव भी करता रहा है। जब पाकिस्तान के साथ आ जाता है 1971 के युद्ध में अमेरिका, उस समय भी रसिया हमारे लिए जो है अपना बेड़ा लेकर खड़ा हो जाता है। रसिया देखिए एवरी टाइम हमारे साथ स्टैंड रहा है जब भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ी है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और डिफाइन करें तो जो ट्रम्प की बात होती थी कि ट्रम्प की दोस्ती है मोदी जी की या जो भी है, तो ट्रम्प क्या कर रहे हैं, या जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है वो हमेशा से ही अपनी इकोनॉमी पे ही ध्यान देता है। वो किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं अपनाता है। उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उसका इकोनॉमिक कि हमारा कहाँ जा रहा है, वो मजबूत कैसे करना है अपने संघ, अपने राष्ट्र को, अपने प्रभुत्व को, उसी को ही फोकस करता है वो। उसके अलावा वो किसी चीज़ को नहीं करता एज ए प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। लेकिन रूस जो है हमें जस्ट लाइक एज ए ब्रदर ट्रीट करता है। और अगर यहाँ हम थोड़ा सा और डिफाइन करें तो जो रूस है वो हमारे लिए जस्ट लाइक ब्रदर है और वो हमारे लिए दोस्त है। तो भाई और दोस्त में बहुत अंतर होता है, तो मैं ये कहना चाहूंगा। मतलब जो अपने गांव देश में कहा जाता है कि तिल भर नात न भैंसा भर व्यवहार। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब अगर थोड़ा सा भी हमारा भाई का रिश्ता है तो व्यवहार चाहे बहुत अधिक हो साइज में, लेकिन हमारा जो भाई है वो हमेशा हमारे काम आता है। तो भाई से बढ़ के कोई नहीं होता। तो रूस हमारे लिए एक तरीके से भाई है और जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है वो डिप्लोमेटिक तरीके से हमारा एक रिलेशन निभा रहा है। बाकी उसके साथ ऐसा कोई इंटरनल ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे साथ एक डिप्लोमेसी का खेल बस खेल रहा है वो। हाँ, डिप्लोमेसी का खेल। और जिस तरह का खेल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ये खेल अमेरिका वासियों के लिए ही खतरनाक साबित होने वाला है। ऐसा आपको क्या लग रहा है कि ये जो उन्होंने ट्रेड वॉर और ट्रेड डिप्लोमेसी के तहत वो जिस तरह से कॉलोनाइजेशन करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से देशों पर प्रेशराइज करके उनको कब्जा करने की कोशिश करते हैं, जो अमेरिकन पॉलिसी रही है या जो ब्रिटिश पॉलिसी रही है, या अमेरिका जिस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर या उसके बाद शीत युद्ध के दौरान, कोल्ड वॉर के दौरान जिस तरह से दुनिया को वो अपने कब्जे में लेना चाहता था, क्या ये नया दौर शुरू हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की उस छुपी हुई हरकत को सबके सामने ला करके
पूंजीवाद के गिरफ्त में पूरी दुनिया को कब्जा करना चाहते हैं? देखिए, ट्रंप ने जो टैरिफ को लेकर जो बयान दिया है वो केवल भारत और पाकिस्तान के युद्ध विराम का उनको श्रेय नहीं दिया गया, इसलिए उनकी खीज है। केवल वो खीज मिटाने के लिए ऐसा वो टैरिफ 50% करने का बयान दिए हैं, लेकिन वो समय बीतेगा। अभी अगस्त माह खत्म होते होते आप देखिएगा उनके दिमाग में ये बातें आएगी कि जो मैंने जो डिसीजन लिया है वो गलत है। वो अपना प्रतिनिधि मंडल भारत में भेज करके टैरिफ को खत्म कराने की या कम से कम कराने की मांग वो स्वयं रखेंगे भारत के लिए। आप क्योंकि भारत डेयरी और फार्मिंग के क्षेत्र में नंबर 1 देश है और कोई भी देश डेयरी और फार्मिंग के बिना चलना बहुत कठिन है। यदि उनको डेयरी और फार्मिंग के लिए व्यापार भारत से करना है तो उनको टैरिफ का समझौता भारत से करना ही पड़ेगा। मतलब डेयरी सेक्टर में वो आने के इच्छुक हैं। भाई साहब थोड़ा सा नजदीक आ जाइए। डेयरी सेक्टर के क्षेत्र में अगर वो आना चाहते हैं तो उनको भारत से दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि आज भी बारिश का मौसम है, अभी भी बूंदाबांदी हल्की हल्की हो रही है, इसलिए हम बाहर नहीं कर रहे हैं और इस बात का हम पूरा ख्याल रख रहे हैं। भाई साहब इधर आ जाइए। हाँ, आपकी फोन पे बातचीत हो गई? आपसे बात कर लें? जी बताइए। आप बताइए, ट्रंप को क्या लगता है कि भारत को वो दबा ले जाएंगे, वो निगोशिएट कर पाएंगे? जो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से क्लियर कट कह दिया है कि हमें भारी कीमत व्यक्तिगत रूप से चुकानी पड़ेगी, लेकिन हम जो है भारत के किसानों को झुकने नहीं देंगे, भारत के किसानों को, भारत का जो हमारा फिशरमैन है उसको कोई नुकसान नहीं होने देंगे। क्या लगता है, प्रधानमंत्री को हल्के में ले लिया ट्रंप ने? देखिए, अभी जो ट्रंप ले रहे हैं, जो उनका जो पर्सनल बिहेवियर रहता है वो एज ए राष्ट्रपति नहीं है। और मेरे को जो लगता है, जो मैं चीज़ें एनालिसिस कर पा रहा हूँ, उनका खुद का भी विरोध हो रहा है यूएस के अंदर, ठीक है। और वो जो ले रहे हैं वो बेसिकली भाई साहब ने भी बोला कि वो खींच मिटाने के लिए है। उन्होंने 30 बार बोल दिया कि मध्यस्थता हमने करा दी, बट हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, उन्होंने बिल्कुल नकार दिया। और उस नकारने के बाद ही उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि पहले 25% टैरिफ कराया और टाइम टू टाइम उन्होंने 50% कर दिया। रेस्ट ऑफ कंट्री में देखें, वियतनाम में उन्होंने 30% टैरिफ किया, कहीं 25 किया, 15 किया, लेकिन भारत में उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया। जबकि हम बोलते हैं कि वो हमारे दोस्त हैं, तो वो दोस्त नहीं है, वो आपस ही कहीं ना कहीं उनको लगता है वो इंटीग्रिटी और मन में एक वो है कि मेरा नाम नहीं लिया जा रहा है। तो वो सब दिक्कतें हैं। बट इंडिया एज अ मोदी जी जो उन्होंने बोला है कि नहीं, हम अपनी इकोनॉमी को जिस तरीके से बड़ा प्रोग्रेस कर रहे हैं, 4 या 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो बनानी है हमको, वो हम बनाएंगे और अपने ऊपर डिपेंड स्वदेशी को अपनाएंगे अपना। आपने स्वदेशी की बात बहुत बढ़िया कर दी। स्वदेशी आंदोलन की क्या जरूरत है हर एक युवा को, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी हो, सर हो, हम सभी को क्या स्वदेशी की तरफ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए? चाहे हमारा थोड़ा बहुत कम ही एफिशिएंट क्यों ना हो, लेकिन हम स्वदेशी की तरफ बढ़े। देखिए, हम स्वदेशी की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल बढ़ रहे हैं। आज हम लड़ाकू विमानों की बात करें, वो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो कि हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, आज एक्सपोर्ट की बातें हो रही हैं, ठीक है। और स्वदेशी की बात करें, लास्ट 5 to 10 ईयर्स में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है इंडिया के अंदर। इतने सारे एंटरप्रेन्योरशिप आ गए हैं और स्वदेशी अपना लोग कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, जो पहले बेरोजगारी थी, बेरोजगारी रहेगी, ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा इकोनॉमी है इंडिया जो है एकदम से खत्म होगी, लेकिन लास्ट 5 ईयर में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा ग्रोथ में आया है। लोग अपना रोजगार स्टार्ट कर रहे हैं और उनको प्रोत्साहन भी मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, आप युवा हैं, आप ये बताइए कि जिस तरह से उन्होंने लगातार मांग की, एक दिन तो उनकी जो प्रवक्ता है व्हाइट हाउस की, वो आके कहती हैं कि जब से 6 महीने से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, उन्होंने हर महीने एक युद्ध रुकवाया है और इसीलिए वो जो है नोबेल पीस प्राइज के सबसे बड़े हकदार हैं। ये उन्होंने बाकायदा आगे प्रेस ब्रीफिंग में कही है ये बात। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से उन्होंने इजराइल और ईरान का युद्ध रुकवाया बम पटक कर, तो अब क्या शांति का यही पैमाना होगा कि कहीं बम गिराकर जो है शांति लाई जाएगी? देखिए, ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप जी जहाँ तक जिस तरीके की उनकी एक्टिविटीज़ हैं, एक राष्ट्रपति के रूप में वो नहीं होना चाहिए। और वो एक सफल बिजनेसमैन जरूर हो सकते हैं, लेकिन एक सफल नेता के तौर पे ना हैं जो उनकी गतिविधियां हैं, और ना ही फ्यूचर में देखे जाएंगे। क्योंकि वहाँ की जो देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आपकी जनता। किसी भी देश के लिए अगर वो जनता उससे खुश है, तो कहते हैं ना कि राजा के शासन से अगर प्रजा खुश है तो इसका मतलब राजा अच्छा काम कर रहा है। अगर प्रजा ही नहीं खुश है तो कैसे मान लिया जाए कि राजा अच्छा काम कर रहा है? ठीक है, तो वो उसकी 2 रीजन्स हैं। वो एक बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू में प्लस पॉलिटिकल में, दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। क्योंकि डिप्लोमेसी से कोई चीज़ निपटाना और एज ए बिजनेस, जैसे मान लीजिए बिजनेस का सीधा सीधा प्रॉफिट और लॉस। भारत में जो है जब वो प्रेसिडेंट बन रहे थे तो बहुत लोग जो है यज्ञ हवन भी किए थे, है ना? उनको धक्का लगा क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए,
यज्ञ हवन हमने इसलिए किया था क्योंकि हमारे वो अच्छे मित्र थे। भारत देश से अमेरिका के काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं और व्यापार की दृष्टि में भी काफ़ी भारत ने भी सहयोग किया है, अमेरिका ने भी किया है। लेकिन भारत वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री रिमोट से चलने वाला नहीं है, हर हर महादेव के नारों से चलने वाला है। तो जो प्रधानमंत्री कोई अगर सही चीज़ कहेगा, सही व्यापार होगा तो वो भारत मानेगा। अगर गलत दबाव कोई भी देश यदि बनाएगा, भारत बिल्कुल समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। गलत दबाव बनाएगा तो बाबूजी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक्चुअली जैसे आपने कहा कि वो उनको नोबेल पीस मिलना चाहिए। हर लड़ाई की जड़ में अमेरिका है। आपको इसका स्टडी करना होगा। वो हर लड़ाई, चाहे वो यूक्रेन के लिए देख लीजिए, चाहे इजराइल के देखिए, जड़ में अमेरिका है। उसको शांति का पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए, बल्कि उसका तिरस्कार होना चाहिए। मतलब वो शांति इस तरह फैलाते हैं कि पीस की जगह वो पहले देशों को पीस कर देते हैं और उसके बाद नोबेल पीस प्राइज उसके बाद नोबेल पीस चाहते हैं। और ये खाली पाकिस्तान उनका समर्थक है और वो चाहता है, बाकी कोई भी कंट्री इसके फेवर में नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान का तो अब क्या ही कहे। अब पाकिस्तान ऐसा देश है कि वो देश है भी कि नहीं है। हमको तो लगता है कि वो जो है कॉलोनी है अमेरिका की या ब्रिटिश की आज भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसी के टुकड़े पे पलता है, उसी की फंडिंग पे वो जीता है, बाकी उसका अपना अस्तित्व तो खत्म हो चुका है। अखिलेश यादव जी ने एक बात कही है कि हमें जो है चाइना से डरना चाहिए। चाइना पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, चाइना का भी हमको नाम लेना चाहिए क्योंकि चीन हमारी इकोनॉमी को खराब कर रहा है और इस तरफ शायद हमारा ध्यान नहीं है, हमारे देश का ध्यान नहीं है। और उसको भी वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हम, ठीक है मोदी जी के दोस्त थे ट्रंप, लेकिन अब जो चीन है, चीन को भी ध्यान में रखना चाहिए। आपका क्या मानना है? ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि अखिलेश जी ने बोला जरूर है, लेकिन कोई भी देश, चाहे वो पूरी बर्ड इकोनॉमी हो, आदान प्रदान के थ्रू चलती है। ऐसा नहीं है कि हम 100% हर चीज़ों पे आत्मनिर्भर हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कि हमको इम्पोर्ट भी करनी पड़ती हैं और एक्सपोर्ट भी करनी पड़ती हैं। ठीक है, इकोनॉमी तभी चलेगी। रही बात चाइना की, तो मोदी जी बार बार बोलते रहे कि आत्मनिर्भर बनिए। आज बहुत सारी चीज़ें जो चाइना से हम लोग इम्पोर्ट कर रहे थे, बट आने वाले टाइम में हम लोग बहुत सारी चीज़ों का तिरस्कार भी किया है और ऐसी चीज़ें डेवलप भी की हैं जो चाइना में थी और आज हम इंडिया में डेवलप कर रहे हैं। तो टाइम लगेगा चीज़ों को, बट धीरे धीरे करके हो जाएगा। आज इंडिया बहुत उभरती हुई इकोनॉमी है। ठीक है, तो वो एक पॉलिटिकल उनका वेव हो सकता है, बट मेरा मानना ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी मोदी जी अपने स्टैंड पे आज भी कायम है। वो शायद चाइना जा भी रहे हैं, जो भी रहेगा, मैं कल के न्यूज में ही देख रहा था, तो उस पर भी डिस्कस होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मतलब हमें स्वदेशी को बहुत थॉरोली, बहुत मन से स्वदेशी उपकरणों की तरफ, स्वदेशी प्रोडक्ट्स की तरफ आगे बढ़ना चाहिए? और क्योंकि हम लोग युवा हैं, हम सभी युवा हैं, और हम लोगों को एक मुहिम बना लेनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल स्वदेशी को अपनाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो स्वदेशी हम अपनाएंगे तो हमारे यहाँ का जो पैसा है हमारे लोगों के बीच में ही जाएगा मैक्सिमम। जैसे अभी सर ने एक बात बोली, ठीक है, वो टोटली 100% तो डिपेंड नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी मजबूरी है, हमारे यहाँ नहीं हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू ही चलेंगी, वो करिए। लेकिन जिन चीज़ों पे हम निर्भर ज़बरदस्ती हो रहे हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो हमारे लिए वेयरिंग क्लोथ्स है, शूज़ है, आदमी कहता है ठीक है ये एमएनसी कंपनीज का है, ये बाहर का है, तो हम उसके बगैर स्वदेशी भी अपना सकते हैं। उसका फंड हमारे ही देश में रहेगा, हमारी कंट्री के लोगों के पास में रहेगा, तो बाहर लोगों को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। सपोज करिए आज कोई एक विदेशी कंपनी है, वो जितना भी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो उसका जो जीपी है, जो ग्रॉस प्रॉफिट है, वो तो बाहर ही जा रहा है, हमारे लोगों को तो मिल नहीं रहा है, फंड हमारे यहाँ से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ठीक है कि हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए। इससे ही हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, और राष्ट्र अगर मजबूत होगा तो बाकी जनता के लिए भी वो फायदेमंद है और सबके लिए है। अच्छा, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। ये बताइए आप हमें कि ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन है LOP, राहुल गांधी जी, इन्होंने ट्रंप के बयान का समर्थन किया है। आप उसको कैसे देखते हैं? क्या मतलब वो एक तरह से जो उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो बीजेपी जो उनके ऊपर आरोप लगाती है कि देखिए, ऐसा है कि सबसे कहते हैं ना, नेशनल इज फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि है। और वो जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, ठीक है, राहुल गांधी जी एक ठीक है अपोजिशन लीडर हैं, तो कुछ काबिलियत होगी तभी हैं, उनके बारे में कुछ ऐसा नहीं हम कह सकते कि नहीं, लेकिन इस तरीके की बातें उनको नहीं करना चाहिए। मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। ठीक है, मतभेद होना चाहिए, ठीक है, आदमी को समझ लेंगे, लेकिन ये इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि आप अपने राष्ट्र के खिलाफ पे बोलिए। आज की डेट में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो राहुल गांधी के भी प्रधानमंत्री हैं। जनता ने उनको चुन के वहाँ बैठाया हुआ है, उनकी काबिलियत को देखा होगा तभी बैठाया है, डिजर्व करते होंगे तभी बैठाया है, तो उनको बिल्कुल डिबेट करने का अधिकार है एज ए अपोजिशन, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, उनको ऐसे बचना चाहिए। आपको क्या लगता है, उनको बचना चाहिए और इस तरह के बयानों से? नहीं, बिल्कुल बचना चाहिए। और ये राष्ट्र हित में, देश हित में बिल्कुल ही जो बयान दिया गया है, मेरे हिसाब से एक इंटीग्रिटी इशू है। ठीक है, और देश हित में नहीं है ये बयान बिल्कुल भी।
और अपोजिशन लीडर से मानना पड़ेगा, लेकिन वो आप देश के अंदर रखिए। एक पॉलिटिकल रहता है कि अपोजिशन भी एक लीडर जो होता है वो मजबूत होना चाहिए और आप आवाज़ उठाइए। लेकिन जब देश की बात आती है तो अब ये बयानबाजी हमको नहीं करनी चाहिए कि हमारी इकोनॉमी डेड हो चुकी है। आज इंडिया की इकोनॉमी डेड नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ और मैं इस बयान के बिल्कुल विरोध में हूँ। आपको क्या लगता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी अगर उनके बयान का समर्थन करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बयान का कि डेड इकोनॉमी है इंडिया, तो आपको क्या लगता है कि एक तरह से वो पपेट हो गए हैं अमेरिका के या डोनाल्ड ट्रंप के, जो आरोप उनके ऊपर बीजेपी लगा रही है? देखिए, राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करते हैं, विषय ये नहीं है। जितने भी देश, जितने भी लोग भारत के विरोध में बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी सदैव उसके साथ रहते हैं। भारत देश के पक्ष में जो व्यक्ति या जो देश रहता है, ये लोग हमेशा उसका विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि भारत देश के ये वासी हैं, लेकिन इनके हृदय में भारत कभी बसा नहीं है। ये हमेशा भारत विरोधी ही गतिविधियां करते आए हैं और ऐसे ही लोग इनको पसंद है, ऐसे व्यक्ति का ये समर्थन करते हैं। देखिए, जिस तरह से चूंकि हम यहाँ आए, आज की जो सबसे बड़ी बहस है हमारी, हमने बातचीत करने की शुरुआत की, वाकई में इंडिया जो है दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि भारत नहीं झुकेगा, तो वाकई में नहीं झुकेगा भारत, क्योंकि भारत की जनता प्रधानमंत्री का, अपने देश का समर्थन करती है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी ये कहती है, ये जनता जो है, कि आपको राष्ट्रहित के मुद्दों पर इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। हालांकि ये टैरिफ वार अब कहां जाकर रुकेगा यह तो डोनाल्ड ट्रंप ही बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए कि भारत का युवा, भारत के लोग कमर कसकर तैयार हैं और किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए मजबूती के साथ खड़े हैं। आज की सबसे बड़ी बहस में मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट मनोज शाही के साथ दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।